तो यहाँ पे जो हम लोगों का वर्ब है ना आर, इसका क्या है, इसका आगे दो दो नाउन है, एक है अरुणाचल, एक है पीपल हम लोगों का, ठीक है। तो अरुणाचल ये भी नाउन है, पीपल ये भी नाउन है, तो हिसाब से तो मेरा वर्ब का आगे जो भी नाउन या तो प्रोनाउन गिरता है उसको सब्जेक्ट होना चाहिए, राइट, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है ना, ये दिख रहा है आर का आगे पीपल गिरा मेरा, जो कि नाउन है। नाउन का आगे ना कोई वर्ब है ना कोई प्रपोजिशन है, तो मेरा ये नाउन क्या हो गया, इसको हम सब्जेक्ट का तौर पे ले सकता है, ठीक है। क्योंकि इसको ऑब्जेक्ट होने के लिए या तो इसका आगे कोई वर्ब होना पड़ेगा या तो प्रपोजिशन होना पड़ेगा, राइट, ठीक है। लेकिन इसका आगे ना कोई वर्ब है ना कोई प्रपोजिशन है, तो ये मेरा पीपल को हम सब्जेक्ट का तौर पे ले सकता है, क्योंकि ये गिरा किसका आगे, वर्ब का आगे। जो भी नाउन प्रोनाउन वर्ब का आगे गिरता है उसको हम लोग सब्जेक्ट ही बुलाता है। क्लियर मेरा बात, ठीक है। अभी देखिए तो ये जो अरुणाचल है ना, ये भी क्या हुआ, ये भी गिरा मेरा किसका आगे, वर्ब का आगे, ठीक है। वर्ब का आगे गिरा तो हिसाब से इसको भी क्या होना चाहिए था, सब्जेक्ट होना चाहिए था, राइट, ठीक है। लेकिन ये सब्जेक्ट का काम नहीं कर सकता है यहाँ पे, क्यों, क्योंकि थोड़ा देर पहले हमने क्या बताया कि प्रपोजिशन का पीछे जब भी कोई नाउन प्रोनाउन गिरता है, भले ही वो वर्ब का आगे हो, ठीक है, फ़र्क नहीं पड़ता है, उसको हम लोग ऑब्जेक्ट का ही नाम देना होता है, ठीक है। क्योंकि नाउन का आगे जब भी कोई वर्ब, नाउन का आगे सॉरी वर्ब का आगे जब भी कोई नाउन गिरता है, यहाँ पे जैसे हमने बताया उसको सब्जेक्ट का नाम देता है हम लोग ना, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है ना, ये नाउन वर्ब का आगे तो गिरा है, लेकिन ये किसका पीछे आ गया, प्रपोजिशन का पीछे आ गया, ठीक है। तो इसमें भले ही ये वर्ब का आगे गिरा हो, लेकिन ये प्रपोजिशन का पीछे गिरने का वजह से इसको हम लोग सब्जेक्ट नहीं लेता है, ठीक है। इसको हम लोग ऑब्जेक्ट का ही तौर पे लेना होता है, क्लियर, ठीक है। क्योंकि ये गिरा किसका पीछे, प्रपोजिशन का पीछे, क्लियर, ठीक है। तो वर्ब का पीछे जब भी कोई नाउन प्रोनाउन गिरता है उसको भी हम लोग ऑब्जेक्ट मानता है, फिर प्रपोजिशन का पीछे भी जब भी कोई नाउन प्रोनाउन गिरता है उसको भी हम लोग ऑब्जेक्ट मानता है, भले ही वो वर्ब का आगे गिरा हो, क्लियर, ठीक है। अभी देखिए तो ये जो काइंड होता है ना, काइंड क्या है मेरा, काइंड किसका बारे में हमको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, अरुणाचल का बारे में, कि अरुणाचल बहुत काइंड है ऐसा तो नहीं बोल रहा है ना, ठीक है। काइंड किसका बारे में बता रहा है हमको, पीपल का बारे में, ठीक है। पीपल ऑफ अरुणाचल आर वेरी काइंड ना, कौन काइंड है, पीपल लोग काइंड है, कहाँ का, अरुणाचल का, ठीक है। तो ये काइंड हमको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है नाउन का बारे में। तो जो भी चीज़ नाउन या तो प्रोनाउन का बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है उसको हम लोग क्या बोलता है, एडजेक्टिव बोलता है, क्लियर, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा काइंड जो हो गया ना, ये मेरा एडजेक्टिव है, क्योंकि ये हम लोगों को नाउन का बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, क्लियर, ठीक है। अभी जो ये वेरी होता है ना, ये किसका बारे में हमको बता रहा है, किसका बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है हमको, काइंड का बारे में, कि कैसा काइंड है, बहुत काइंड है, ठीक है। वेरी हमको बता रहा है ना कैसा काइंड है, बहुत काइंड है, ठीक है। तो जो भी वर्ड हमको एडजेक्टिव के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एडवर्ब बोलते हैं, ठीक है। एडजेक्टिव क्या होता है, जो हम लोगों को नाउन और प्रोनाउन का बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है, ठीक है। ये धीरे धीरे बाद में सब पढ़ना शुरू करेगा हम लोग। एडजेक्टिव क्या होता है, हमको नाउन या तो प्रोनाउन का बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है, क्लियर, ठीक है। अभी जो ये एडवर्ब होता है ना, ये क्या करता है, हमको वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब का बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है, क्लियर, ठीक है। अभी यहाँ पे जो वेरी है ना, ये तो हमको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है किसका बारे में, एडजेक्टिव का बारे में, राइट, ठीक है। तो जो भी वर्ड हमको एडजेक्टिव का बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है, जो भी वर्ड हमको एडजेक्टिव के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एडवर्ब बोलता है, क्लियर मेरा बात, ठीक है। तो वेरी मेरा क्या हो गया, यहाँ पे एडवर्ब हो गया। अभी यहाँ पे देखिए तो ऊपर में हमने एक सेंटेंस बनाया था जहाँ पे हमने क्या लिखा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ऐसा वाला एक सेंटेंस बनाया ना। अभी नीचे वाला सेंटेंस देखिए जिसमें मेरा क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक है, प्रपोजिशन है, ऑब्जेक्ट है, वर्ब है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, ये सब चीज़ ऑलमोस्ट सब चीज़ को कंसिस्ट कर रहा है ये, ठीक है। तो हम क्या बोल रहे हैं ना, सेंटेंस में ये सब चीज़ का भी ज़रूरत होता है ओनली व्हेन नेसेसरी, ठीक है। अगर हमको डालना पड़ा तो डाल सकते, नहीं डालना पड़ा तो नहीं डाल के भी मेरा सेंटेंस बनता है, सिर्फ इस चीज़ को यूज़ करके, मतलब सब्जेक्ट और वर्ब को यूज़ करके, क्लियर मेरा बात, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं। अभी एक छोटा सा चीज़ क्या जानना है, जो मेरा सब्जेक्ट और वर्ब होता है ना, ये मेरा सेंटेंस का सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है, ठीक है, इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ ए सेंटेंस। इसका बिना कोई सेंटेंस बनता ही नहीं है, क्लियर मेरा बात, ठीक है। अभी ये जो देखिए तो सब्जेक्ट जो होता है ना, ये
वर्ब के लिए होता है, वर्ब जो होता है वो सब्जेक्ट के लिए होता है, मतलब ये दोनों एक दूसरे के साथ कोएग्जिस्ट करता है, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे का बिना सेंटेंस में नहीं स्टैंड कर सकता है, क्लियर, ठीक है। क्योंकि अगर सब्जेक्ट होता है तो वर्ब का होना ज़रूरी है, वर्ब होता है तो सब्जेक्ट का होना ज़रूरी ही होता है, ठीक है, हमेशा। तो मेरा जो सब्जेक्ट होता है ना और पीछे में जो ये वर्ब होता है ना, ये जो वर्ब होता है ना, ये हमेशा किसका अकॉर्डिंग डलता है, सब्जेक्ट का अकॉर्डिंग, क्लियर, ठीक है। कि अगर मेरा सब्जेक्ट होता है ना ये सिंगुलर फॉर्म में होगा ना अगर, तो मेरा पीछे में जो भी वर्ब लग रहा है ना इस सिंगुलर फॉर्म का सब्जेक्ट के लिए, तो मेरा वर्ब भी मेरा सिंगुलर फॉर्म में ही आना चाहिए हमेशा, क्लियर, ठीक है। वैसे ही अगर मेरा सब्जेक्ट होता है ना ये प्लूरल फॉर्म में होता है ना, तो ये प्लूरल फॉर्म वाला सब्जेक्ट के लिए जो भी वर्ब लग रहा है पीछे में, वो वर्ब भी हमेशा कैसा फॉर्म में होना चाहिए, प्लूरल फॉर्म में होना चाहिए, क्लियर। अभी ये सिंगुलर प्लूरल फॉर्म कैसा होता है यहाँ पे देखिए, हाँ ये जो मेरा सब्जेक्ट होता है ना, ये तो क्या क्या चीज़ से बनता था, या तो नाउन या तो प्रोनाउन से बनता था, राइट, ठीक है। अभी नाउन का तो सिंगुलर प्लूरल ऑलमोस्ट सबको पता है, प्रोनाउन का भी पता होना चाहिए, ठीक है। बेसिकली नाउन का क्या होता है आपका, जब भी नाउन में ज़्यादातर जो प्लूरल फॉर्म होता है नाउन लोगों का, ठीक है, उसमें हमेशा एस लगता ही है पीछे में, राइट। हर किसी का नहीं होता है लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम नाउन का प्लूरल बनने में एस लगता ही है पीछे में, राइट, ठीक है। प्रोनाउन का तो, प्रोनाउन क्या होता है, जो भी चीज़ नाउन का जगह में हम लोग यूज़ करता है ना उसको हम लोग प्रोनाउन बोलता है। एग्जाम्पल जैसे कि हम खुद को डिनोट करने के लिए कौन सा प्रोनाउन यूज़ करेगा, आई। लड़का को डिनोट करने के लिए कौन सा प्रोनाउन यूज़ करेगा, ही, ठीक है। तो ही, शी, इट, दे, ये सब को हम लोग क्या बोलता है, प्रोनाउन बोलता है, क्लियर मेरा बात, ठीक है, होगा। तो अभी ये जो नाउन और प्रोनाउन होता है ना, इन लोगों का सिंगुलर प्लूरल होता है ना, सबको तो पता होगा, ठीक है, नहीं पता होगा तो आगे बताएगा, लेकिन इतना याद करो कि नाउन का ज़्यादातर प्लूरल फॉर्म जो क्या से ख़त्म होता है मेरा, एस से ना। एग्जाम्पल देखो, नाउन का सिंगुलर में अगर बॉय होता है तो इसका जो प्लूरल फॉर्म होता है ना कैसा होता है, ये बॉयज़ होता है, राइट, ठीक है। वैसे ही ना जो ये वर्ब होता है ना इसका थोड़ा उल्टा चलता है, ठीक है। वर्ब का क्या होता है ना, बहुत सारा फॉर्म्स होता है, ठीक है। वर्ब का 5 फॉर्म्स होता है, एक V1, V2, V3, V4 एंड V5, ठीक है। जिसमें क्या होता है मेरा एग्जाम्पल, प्ले, प्ले मेरा क्या है, एक्शन है, राइट। तो प्ले का V2 फॉर्म होता है प्लेड मेरा, इसका होता है प्लेड, V4 होता है प्लेइंग, V5 होगा मेरा प्लेस, क्लियर, ठीक है। तो ये वर्ब का फॉर्म्स है मेरा। अभी यहाँ पे क्या देखना है आपको, नाउन और प्रोनाउन जो कि सब्जेक्ट का काम करता है या तो ऑब्जेक्ट का काम करता है, राइट। अभी तो हमको फिलहाल क्या देखना है, ये सब्जेक्ट वर्ब का कम्बिनेशन देखना है, जहाँ पे अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ तो वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल हुआ तो वर्ब भी प्लूरल होगा, क्लियर, ठीक है। अभी जो देखिए जो सब्जेक्ट है ना इसका नाउन और प्रोनाउन का सिंगुलर प्लूरल तो सबको पता होगा, ठीक है, नहीं पता होगा आगे में पता चल जाएगा। नाउन का जो सिंगुलर होता है अगर वो बॉय होता है तो प्लूरल बॉयज़ होता है, राइट। सो बेसिकली नाउन का ज़्यादातर प्लूरल फॉर्म एस से एंड होता है। अभी देखिए तो ये जो वर्ब का फॉर्म्स होता है ना इसका जो V1 फॉर्म होता है ये मेरा क्या होता है, ये मेरा प्लूरल फॉर्म होता है। बाकी चीज़ का कोई हमको फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि ये लोग सिंगुलर प्लूरल नहीं दिखाता है। V1 ये प्लूरल होता है, V5 फॉर्म जो होता है ये मेरा सिंगुलर होता है, क्लियर, ठीक है। मतलब वर्ब और नाउन का थोड़ा उल्टा चलता है, नाउन का अगर पीछे एस लग जाता है ये प्लूरल बन जाता है और वर्ब का अगर पीछे एस लग जाता है तो वो सिंगुलर बन जाता है, क्लियर मेरा बात, ठीक है। अभी देखिए तो ये हमने अभी सिखाया आपको कि सिंगुलर अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल होगा, ठीक है। एक सब्जेक्ट लेते हैं हम लोग सिंगुलर बॉय, ठीक है। अगर पीछे में हमको इन दोनों में से कोई एक चूज़ करना पड़ा, इसको छोड़ दीजिए, ये लोग सब टेंस में सीखेगा हम लोग, ठीक है। इन सब का यूजेस बाद में देखा जाएगा, अभी फ़िलहाल इन दोनों का ही बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर इन केस हमको V1 और V5 में से अगर चूज़ करना पड़ा बॉय का पीछे में, बॉय तो सिंगुलर है, ठीक है, सिंगुलर है जिसको हमने सब्जेक्ट का तौर पे लिया। अगर हमको इसका पीछे कोई वर्ब लेना है इन दोनों में से तो बॉय सिंगुलर होने का वजह से हमको कौन सा लेना पड़ेगा वर्ब, यही सिंगुलर फॉर्म वाला लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बॉय प्लीज़, इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। ये वर्ब हो गया मेरा, तो अगर सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर। वैसे ही अगर हम यहाँ पे बॉयज़ ले लेता है तो आगे में क्या हो जाएगा मेरा प्ले, जिसमें बॉयज़ मेरा सब्जेक्ट है, प्ले मेरा वर्ब है,
ठीक है, और बॉयज़ प्लूरल हैं तो वर्ब भी प्लूरल होगा मेरा, ठीक है। सिर्फ इन दोनों का बात कर रहा है अभी फ़िलहाल, इनका बात नहीं कर रहा है, ठीक है। ये लोग तो कोई सिंगुलर प्लूरल उतना दिखाता नहीं है, ठीक है। ये इसका साथ तो कुछ भी यूज़ कर सकता है, हम बॉय प्लेट भी बोल सकता है, बॉयज़ प्लेट भी बोल सकता है, ठीक है, क्लियर। तो इसका नहीं देखना है अभी फ़िलहाल, बस इन दोनों का चीज़ देखो। सब्जेक्ट वर्ब कम्बिनेशन होता है जहाँ पे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही वर्ब लगता है, क्लियर मेरा बात, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है, डेमो। उसके बाद आगे हम लोग नाउन वगैरह का बारे में पढ़ेगा, ठीक है। ये थोड़ा इंट्रोडक्टरी पार्ट था, इसको ख़त्म कर लेगा, इसको ख़त्म कर लिया आज, ठीक है। फिर आगे हम लोग प्रॉपर पार्ट्स ऑफ स्पीच से शुरू करते हैं।